सेफ स्कोर, और पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोई भी चीज सेफ स्कोर या एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर के पहले कोई ये बता ही नहीं सकता कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। पेपर ही नहीं आया, यू डोंट नो हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड, आपको यही नहीं पता कितने कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। उससे पहले अगर कोई आपको कट ऑफ बता रहा है तो वो फर्जी बता रहा है फॉर श्योर, क्योंकि बिना पेपर आए वो कैसे ऐसे कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है ना। तो प्लीज इन सारी चीजों से आप दूर रहें। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि सर एक सेफ स्कोर आम्हाला सांगा, एक सेफ स्कोर हमने बताओ, एक सेफ स्कोर आप मुझे पूछिए, मैं दे रहा हूँ उसका आंसर, एक एक करके दूंगा, है ना। मैं अभी एक क्वेश्चन पे आंसर ये कर रहा हूँ, तो प्लीज रुकिए। चलिए, नो प्रॉब्लम शुभम, ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, तो सेफ स्कोर आपका होगा 280 प्लस इफ यू आर जनरल कैटेगरी, 260 प्लस इफ यू आर ओबीसी, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर तो जानिए जाता नहीं है। एंड 250 ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ये वही कैटेगरी, और 220 प्लस इफ एससी एसटी। अगर आपको इतना स्कोर आ गया ना तो पक्का सीट है। कभी भी ये मत सोच के जाओ कि मुझे ये, हेलो लोकेंद्र, कभी भी नेवर थिंक अबाउट दिस कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं। ये सोच रख के जाओ कि मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने ही है। आई हैव टू अटेंड 75 क्वेश्चंस फ्रॉम 100। और राइट कितने होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं, अगर आपको राइट क्वेश्चंस जानने हैं, 65 राइट क्वेश्चन अगर आपके निकल गए ना, एम्स निकल गया। 65 राइट क्वेश्चंस विथ मिनिमम नेगेटिव मार्किंग, मतलब रेशियो, एक्यूरेसी अगर आपकी 65 क्वेश्चंस है। क्योंकि स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, सेफ स्कोर बताइए। तो कट ऑफ और सेफ स्कोर कभी भी आप एग्जाम का पेपर से पहले नहीं बता सकते। पीवाईक्यू को एनालिसिस करके ये वो करके आप नहीं बता सकते, क्योंकि पीवाईक्यू में जो पेपर, अब जैसे पिछली बार जो एम्स का पेपर था, फार्माकोलॉजी पूरा पूछ गया, उसके पहले इतना इजी पेपर था, तो उनका पूरा कट ऑफ सेफ स्कोर धरा का धरा रह गया लोगों का। तो कभी भी आप सेफ स्कोर कट ऑफ एग्जाम के पहले नहीं बता सकते। बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये अगर आपको आ गया तो आप सेफ जोन में है, तो ये वो नंबर है। इतने नंबर अगर आपके बन गए ना तो पक्का सीट आपकी है। और इतने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए और अगर इतने आपके राइट होते हैं, 65 60 70, ये एम्स का बता रहा हूँ, आरआरबी का भी बताऊंगा, जीपैट का भी बताऊंगा, हर एक का बताऊंगा। ठीक है, आरआरबी में भी देखिए आपके 100 क्वेश्चन ही होते हैं, 70 फार्मा 30 नॉन फार्मा। उसमें भी अगर आपके 70 80 राइट हो गए ना, 80, तो फिर 70 राइट हो गए उसमें से 70 भी, तो तगड़ा है फिर। सिमिलरली जीपैट में 125 क्वेश्चन है, 125 में से आपको एटलीस्ट, मतलब अगर मैं सेफ स्कोर कहूं तो 260 270 अगेन, तो आपको एटलीस्ट लाने 125 में से मिनिमम 65 टू 70 राइट क्वेश्चन, 70 मार्क, तो 70 आपके सही आंसर होने ही चाहिए जीपैट में, 70 विद मिनिमम रेशियो ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट, ईएसआईसी आने की कोई भी फिक्स संभावना नहीं है, बट हाँ एसएससी फार्मा जरूर आएगा। आरआरबी आ रहा है 2027 में, लेकिन ईएसआईसी का फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड मौका। चलिए, आशीष, शंखा, सौरभ, लोकेंद्र, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? प्रांजल सगड़ा है माझ्यासोबत, अश्विनी, वर्षा, एक बार जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फ्री में आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, एक प्यारा सा लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए, तो पढ़ाई स्टार्ट। सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, देखिए आप सभी जानते हैं कि पेपर में 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। आपके पास सॉरी 18 मिनट है और 20 क्वेश्चन है, गलत हो गया 18 मिनट है और 20 क्वेश्चन है, 18 मिनट है और 20 क्वेश्चन है। क्या आप सभी लोग मेरे से मेरी ये बात से अग्री करते हैं? 20 क्वेश्चन टोटल, 100 क्वेश्चन, 18 मिनट हर सेक्शन को, सही है? सर प्लीज गाइड अस। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, ये गाइड ही कर रहा हूँ। तो आपने जैसे कुछ सेक्शन जो जनरल के होते हैं, अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको सोचने में वक्त चला जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को
45 सेकंड से ज्यादा नहीं देने। एनी क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग शुड बी सॉल्व विद इन 45 सेकंड। हुआ तो ठीक है, वरना छोड़ के आगे बढ़ो। 45 सेकंड, क्योंकि उस चक्कर में एक क्वेश्चन आपके बारे में आप इतना सोचोगे और क्या पता वो भी गलत मार्क करके आ जाओ, और आपको उसके अगला वाला क्वेश्चन याद आता हो लेकिन तब तक टाइम खत्म हो गया। तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, रैंक बदल गई। तो हमेशा याद रखो कि एक क्वेश्चन को 40 सेकंड 45 सेकंड से ज्यादा नहीं देने हैं, ठीक है? कितना भी कर लो, और अपने आप को थोड़ा फोकस रखना है, मतलब क्योंकि तब आप इतने प्रेशर में होते हो, एंग्शियस, आपका माइंड जो है, आपको आंसर सारे आते हैं, फिर आप घर आके सोचते हो अरे यार ये तो मुझे पता था, यार ये तो मैं सिली मिस्टेक करके आ गया, यार ये तो मैंने राइट आंसर लिखा था, मैं राइट आंसर मार्क करके रॉन्ग मार्क कराया, मैंने ये लिखा था, मैं ये मार्क हो गया। तो ये जो सिली मिस्टेक्स है, ये तो मेरे साथ भी, क्योंकि देखिए मैंने भी 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करा है, ये कुछ चीजें मेरे अंदर भी थी। मतलब जैसे मैं जीपैट जब दे के आया था, मेरी रैंक थी 42 तो 43, तो मैंने सोचा कि यार मैंने ये 3 क्वेश्चन सही कर दिए होते, मेरे मार्क्स में आराम से टॉप 15 में आ जाता। बस 12 मार्क का फर्क था, बस 3 क्वेश्चन का, और ये मुझे आते थे, बट मैंने घाई करी, हेस्ट। तो यही फर्क होता है एक टॉपर एक रैंकर में, जो टॉप 10 टॉप 100 में टॉप 50 में आते हैं, और बाकी सारे में लोग कहते हैं ये तो टॉपर है, इसने बहुत पढ़ाई करी है। अरे पढ़ाई नहीं करी, उसने अपना दिमाग बहुत शांत रखा, उसे पता था कि उसे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अगर आपके पास ये सवालों के जवाब हो तो फिर नैया पार है। यस वर्षा। कोलॉजी कैसे पढ़ी थी? देखिए कोलॉजी में मेरी बैचलर्स थी, करी थी, मैंने एमएस फार्माकोलॉजी करी थी, तो मैं नाइपर मोहाली से कोलॉजी कर ही रहा था, एंड मैं ऑल्सो टीचिंग कर रहा था, तो मैं फार्माकोलॉजी लोगों को पढ़ाता भी था, थेराप्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी, तो मेरा उसी चक्कर में रिवाइज हो जाता था। अगर आप कोलॉजी पढ़ेंगे तो 4 एस्पेक्ट से पढ़ना: एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन और इंटरैक्शन। एडीआर, एमओए, क्लासिफिकेशन और इंटरैक्शन, ये 4 एस्पेक्ट से पढ़ना आपको। एडीआर, एमओए, क्लासिफिकेशन और इंटरैक्शंस। और आज मैं आप ही लोगों के लिए हूँ। बोलते ना सर आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते, सर आप ये नहीं करते। अब इस वीडियो में ये डलने के बाद भी जितना कमेंट होगा, ये वीडियो मैं भी डाल दूंगा, इसके बाद भी आपने जो कमेंट किए उसके भी मैं रिप्लाई दूंगा इस वीडियो पे। इस वीडियो पे सारे कमेंट के रिप्लाई होंगे, बिल्कुल ना डरे। चलिए, कैसे हो आप सभी लोग? खाना खाया आप सभी ने? सर नेगेटिव मार्किंग कितना? देखो मेरे टाइम पे मैंने जब एम्स दिया था, मेरे ख्याल से मेरा 311 नंबर थे, मुझे 311 नंबर आए थे 400 में से। तो मेरे करीबन कितने राइट होंगे? 80 राइट थे 100 में से, और बाकी जो है मेरे 9 गलत थे। मैंने 89 अटेम्प्ट करे थे, 89 अटेम्प्ट करे थे टोटल, जिसमें से 9 रॉन्ग थे और 80 राइट थे। तो 320 माइनस 9, 311, 89 अटेम्प्ट करे थे मैंने। देखो स्काई इज द लिमिट, जितना हो सके उतना रिसर्च असिस्टेंट के लिए कुछ करिए प्लीज सर। ओके श्योर रितम नास्कर, नक्की। केम छो बद्धा, कैसे हो सभी लोग? कसं काय पब्लिक, केमोन आचे? एल की हाल है तो लाडलो, के हाल है लाडलो, के करने लग गयो सारो? नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? देखो एक्यूरेसी इज द की। अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो मार्क कर दो, अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज है तो उस क्वेश्चन को वही छोड़ के आगे भागो, वही छोड़ के आगे भागो। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, थोड़ा टाइम लो लेकिन मार्क करो, क्योंकि आपका गट काफी बार, आपकी जो गट फीलिंग होती है ना वो राइट ही होती है। जो आपको काफी बार आप सोचते होंगे घर आके, यार मैंने पहले यही आंसर सोचा था, यही मार्क कर देना चाहिए था, मैंने क्यों और उस पर ओवर थिंक करा और ये मार्क करके आ गया। ये लोग, कुछ लोगों को ये फीलिंग आती होगी। मैं आप लोगों को गाइडेंस देने के लिए हूँ माय डियर। आई फील गाइडेंस मस्ट नॉट बी चार्ज्ड। किसी का आप भला कर रहे हो, किसी की दुआएं मिल रही है, किसी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो, उसमें क्या पैसे लेना यार। मैं तो इसीलिए फ्री में आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इतनी गाइडेंस प्रॉपर मिली नहीं थी मेरे टाइम पे। बट मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एम्स, आरआरबी, डीआई, आपकी जी पैट, नाइपर, गेट, सीयूईटी, बिट्स, मणिपाल, कोई भी एग्जाम दें,
मैं उनकी मदद कर पाऊँ। ट्राई करता हूँ रितम। थैंक यू सो मच। एम्स की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी? अगले 6 महीने में तो मुश्किल है। वर्षा, तुम्हें हर जगह चैनल पर देखा है। ओके ओके डियर। देखो, आप कहीं से भी पढ़ाई करो, जीडीसी, फार्मासेपियन, फार्मेसी इंडिया, कहीं से भी कोई भी ट्यूटोरियल, पीडब्ल्यू फार्मा, अमर सैर एकेडमी, कहीं से भी करो। सारे टीचर्स अच्छे हैं माय डियर, सभी आपका भला चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का भला ना हो। कुछ का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, कुछ का मे बी आपको ना फिट हो। सबके अलग अलग तरीके होते हैं ना। रिवीजन कैसे करें? अरे भाई, मैंने रिवीजन की एक तगड़ी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का कब यूज करोगे? ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट का कब यूज करोगे? महामैराथन वाली, ये 18 वीडियो सब अपने हैं, बिल्कुल सब अपने हैं। ये जो है, ये महा ये 18 वीडियो कब यूज करोगे? है ना? ये एक और जो महा मैराथन है, ये 37। इस सैटरडे संडे आप लोग फ्री हो तो ये 37 वीडियोस की प्लेलिस्ट, जिसमें फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नॉन फार्मा, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, एनालिसिस, जितने भी सब्जेक्ट है सब आ जाएंगे, कॉग्नोसी वगैरह। देखो, 4,500 से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। 4,500 मतलब 4,500 तो मिनिमम आपके कॉम्पिटिटर है ही। ये एक सीरीज खत्म कर दो, ये कर दो। अगर आप DIRR भी कर रहे हो तो ये देख लो, DMER कर रहे हो तो ये देख लो, है ना? क्या पढ़े और क्या स्किप करे, यही इसमें दे रखा है। यही इसमें दे रखा है कि कोलॉजी से क्या पढ़ना है, सुटिक्स से, हर एक सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। क्योंकि अब अगर इस वीडियो में मैं सारा बताने लग जाऊँ तो मे बी मैं सबके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने इसमें सारा बता रखा है। फ्री टाइम में कैसे पढ़े? अच्छा, देखिए, टाइम होता किसी के पास नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। पहला मेरा ये आपको स्टेटमेंट है। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम या तो सुबह उठ के या तो रात को लेट जग के करना होगा। आदिल अकबर कौन से वन लाइनर माय डियर? तो आपको कौन से वन लाइनर की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो कोई वन लाइनर नहीं दिया। मेरी एम्स में लास्ट रैंक थी 679 और KJMU में 410। आपकी सारी क्लास है अब सो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा आपका। देखो, एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करनी हो ना, एक मेरी तरफ से बहुत बड़ा टिप ऑफ द डे, ये मत छोड़ना। ये जो मैं अगला स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैंने 11 एग्जाम क्वालिफाई करी और मैंने एक ही चीज ऑब्जर्व करी है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, उसका PYQ और FAQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को टारगेट करो। चुटकी बजा के वो एग्जाम क्रैक होगी, ये मेरी गारंटी है। सर, केमिस्ट्री थोड़ा कम, केमिस्ट्री पढ़नी भी नहीं है एम्स में इतनी। केमिस्ट्री छोड़ दो, छोड़ दो केमिस्ट्री, छोड़ दो केमिस्ट्री, हाथ नहीं लगाना। खबरदार जो किसी ने केमिस्ट्री को हाथ लगाया है, खबरदार जो किसी ने केमिस्ट्री को हाथ लगाया माय डियर, छोड़ दो, छोड़ दो माय डियर। ठीक है? इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। देखो, श्रुति दीक्षित ये नहीं कह सकती कि कट ऑफ लो जाएगा या हाई जाएगा, बट मैं हाँ ये कह सकता हूँ, लोकेंद्र सेल्फ स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम और कुछ GDC की मदद से। ठीक है? श्रुति दीक्षित ये कट ऑफ, देखो कट ऑफ एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान, वो कोई परमात्मा ही है जिसने अभी से कट ऑफ कर दिया। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर किसी ने पहले से ये कराए तो वो भाई पता नहीं क्या ही है। भाई, पहले से कट ऑफ कैसे कोई बंदा कर सकता है, ये बताओ मुझे। है, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं, आप पहले से कट ऑफ कैसे बता सकते हो? हाँ, बट ये स्वीट स्कोर या मैं ये कहूंगा सेफ स्कोर होगा आपका 280 के ऊपर। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना चीजें, ये आप प्लीज अपने माइंड में रखिए। कितने अटेम्प्ट करने सेफ होंगे, क्या स्कोर सेफ होगा, कितने अटेम्प्ट करे, क्या स्कोर सेफ होने के बाद
किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करें, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। अब ये नहीं कह सकते विशाल क्या आएगा पेपर, एम्स में मैंने सेट नहीं किया, ना ही किसी और ने सेट करा है। एम्स के डॉक्टर्स ने, एम्स के फार्माकोलॉजी प्रोफेसर्स ने, असिस्टेंट पीएचडीज ने मिलके पेपर सॉल्व किया। मैंने गवर्नमेंट कॉप क्यों छोड़ी? पैशन, मेरा ड्रीम था कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, यूट्यूब चालू रखना चाहता हूँ। गवर्नमेंट में जाता तो मुझे यूट्यूब बंद करना पड़ता। सर नॉन फार्मा के लिए कुछ टिप्स। देखो, नॉन फार्मा की टिप्स की अगर मैं बात करूं, नॉन फार्मा में मोस्टली आपको माय डियर पढ़ना है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। पिछले 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ लेना, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, हर एक एस्पेक्ट से पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जनरल साइंस पढ़ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक तुम्हें फार्मा, नॉन फार्मा पे फोकस करना चाहिए। फार्मा पे ही फोकस करो। कोई भी टीचर आपके जैसा नहीं पढ़ाते सर, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच इमादुल, रियली अप्रिशिएटेड, लव यू ऑल, आई लव यू टू एवरीबडी। सर इस बार कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है? देखो अगेन, ये बात नहीं कह सकते हम कि इस बार क्लिनिकल ज्यादा आएगा, क्या पता एम्स वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, हालात बदल दे, इस बार क्लिनिकल के क्वेश्चन ही ना पूछे, सारा नॉर्मल जनरलाइज आ जाए, है ना। यू नेवर नो, यू नेवर नो। एक बार जल्दी से शेयर मारो पटक के, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी एम्स, डीआई, आरआरबी, जीपैट, गेट, नाइपर के एस्पायरेंट्स है, सभी के डाउट मैं सॉल्व करूंगा। ये आस्क मी एनीथिंग है, कुछ भी पूछो, मैं आप लोगों के सवाल के जवाब लेकर आया। सर डीएमईआर, डीएमईआर का तो पेपर हो गया, उसका तो रिजल्ट भी आ गया माय डियर। कट ऑफ, कट ऑफ पूछना चाह रहे हो आप सैम? हाँ भाई, यू नेवर नो, एम्स का कोई भरोसा नहीं है माय डियर। एम्स का कोई फिक्स पढ़ा नहीं जा रहा। विशाल, आप जितना हो सके मैंने जो टॉपिक्स करवाए हैं उसको अच्छे से करके जाइए, वो आप करके जाइए। मेरा कमेंट नहीं पढ़े। प्रवीण कुमार, क्या है कमेंट? सर याद नहीं रहता फार्मा। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट्स को होती है, सर याद नहीं रहता। इसको कैसे डील करें? याद इसीलिए नहीं रहता। अच्छा, मुझे एक मूवी का डायलॉग है, वो बता सकते हो? शाहरुख खान की मूवी थी, क्या था वो डायलॉग यार? किसी को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी, अम, कोई अच्छा ही डायलॉग था यार उसका, ओम शांति ओम का डायलॉग था वो। अगर तुम किसी को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो, मैं टिप्स ही दे रहा हूँ। क्या था वो डायलॉग, कोई बता सकता है मुझे? अगर तुम किसी को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो क्या लग जाती है, क्या था वो डायलॉग? एनीबडी हु कैन टेल मी? पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। संखा, ये मूवी ओम शांति ओम को आए हुए 12-13 साल से भी ज्यादा हो गए, अब तक ये डायलॉग याद क्यों है? आप लोग ये कहते हो ना कि सर हमें चीजें याद नहीं रही, सर वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर। ये कैसे याद रह गया? 12 साल पहले मूवी आई थी ये तो, अभी तक याद है। ध्यान से देखी थी, 2-3 बार देखी थी, 2-3 बार बोला था ये डायलॉग, या 2-3 बार सुना था, तभी याद रह गया ना। तो ऑडियो मेमोरी, विजुअल मेमोरी, मसल मेमोरी, जितना तुम बोल रहे हो, जितना तुम लिख रहे हो, जितना तुम पढ़ रहे हो, एक बार सुनो जो तुम्हें फैकल्टी पढ़ा रहा है, देखो जो तुम्हें पढ़ा रहा है, लिखो जो तुम्हें पढ़ा रहा है, रिवाइज करो, और 5वीं बार में मेरा नाम बदल देना, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें 5वीं बार में वो कॉन्सेप्ट याद ना रहे। देखो और सुनो, जब फैकल्टी पढ़ा रहा है फुल फोकस के साथ सुनो और देखो, उसके बाद लिखो, उसके बाद एक बार रिवाइज करो, और अगर हो सके तो किसी को एक बार पढ़ा भी दो, तो फिर भैया लंबे समय तक याद रहना फिक्स है। नहीं भी पढ़ा सकते हो, एक बार रिवाइज करो, 4th टाइम में तुम्हें चीज अपने आप याद रह जाएगी, इस कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। रितम, मैं इस पे एक वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी सेपरेटली अलग से उसके एनालिसिस पे। करेंटली हम इसके एनालिसिस की बात नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली विल टेक अप योर सजेशन। सर डीआई की तैयारी कर रहे हो? नहीं माय डियर, डीआई की तैयारी नहीं कर रहा मैं। मेरा पहले एक टाइम पे ड्रीम था डीआई का, बट अब वो खैर इतना नहीं रहा, अब ठीक ही है।
अब ऐसा है कि ठीक ही है सब, चलो कोई इशू नहीं। पेट एग्जाम नहीं दिया, अरे बिहार हरियाणा वालों को पेट एग्जाम दे के रखो यार, पेट एग्जाम दे के रखो यार। पेट एग्जाम मत छोड़ो यार, दे के रखो पेट एग्जाम। धुरंधर मूवी देखी है आप लोगों ने? धुरंधर कैसी है धुरंधर? धुरंधर मूवी कैसी है? मूवी देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे? मूवी देख के जा रहे हो सारे? हम्म। हम्म। हाउ टू रिवाइज फास्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, परफेक्ट, गुड क्वेश्चन। देखो रिवीजन के बारे में एक मैं जरा बता दूं। गेट एक्सेल का कुछ बताइए। यस मोहिनी बता रहा हूँ। वॉल पे कौन सा चार्ट स्टिक होना चाहिए? देखिए अगर मैं वॉल की चार्ट की बात करूं, एक मोटिवेशन कोट, एक सिलेबस का चार्ट, और एक सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो आपको आता हो, और एक सबसे हार्डेस्ट टॉपिक जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो। ये चार चीज आपके बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर आप एक रूम कहते हैं ना कि मुझे एक रूम बतानी है, रूम सजानी है, एक सिलेबस लगा दो, एक मोटिवेशन कोट लगा दो जो तगड़ा आपको इंस्पायर करेगा, एक सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो आपको रात को मैं 3 बजे भी उठा के पूछूं आप मुझे दे दोगे जवाब, और एक सबसे हार्ड टॉपिक जो आप नहीं कर सकते। हाउ टू रिवाइज इन अ शॉर्टर टाइम एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? अगर आप किसी एक पेज पे 12 सेकेंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो रिवीजन का, इसका मतलब कि तुम्हें रिवीजन की एक और बार जरूरत है। रिवीजन मतलब क्या? बस एक झलक जरूरी है और उस पूरे पेज को एनालाइज कर लिया। एक पेज आपका 12 सेकेंड में, ये डिप्लोमा इन साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था, इफ यू हैव डन समथिंग आपको 12 सेकेंड में वो चीज याद रिकलेक्ट हो जानी चाहिए, विद इन 12 सेकेंड। सपोज अब मैंने इसमें कुछ लिखा है, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, करियर स्किल अप्स, इनसाइट, टारगेट ओरिएंटेड, कोड कॉस्ट। 12 सेकेंड के अंदर ये पेज मेरा फिनिश होना है रिवाइज करके। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आपको 25 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है तो फिर आपने पहली बार में बड़ी खराब पढ़ाई करी है, या तो आपका ध्यान वहां हुआ था। 25 सेकेंड तक लग सकता है तो आप सही हो। और रिवीजन जितना हो सके उन टॉपिक्स का करो, स्टार्ट करो जिससे आपको पहली चीजें पता हो, और उसके बाद उन टॉपिक्स पे जाओ जो आपको कम पता हो। हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसे जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर आपने पहले स्टार्ट किया उन टॉपिक से जो आपको आ रहे हैं, अप टू वो टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे। ठीक है। ओके गौरव, डेफिनेटली लेकर आऊंगा मैं। जीपैड अंडर 500 रैंक अचीव करनी, दैट इज वेरी गुड। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, जुरिस्प्रूडेंस, कॉग्निसी अच्छे से पढ़ो माय डियर। गेट एक्सेल की अगर मैं बात करूं, गेट एक्सेल में आपको माइक्रो बायोकेम बायोटेक इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी, एंटीबायोटिक के सोर्स, उनके एसे के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, स्टरलाइजेशन के मेथड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, साइकिल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसी से क्वेश्चन आएगा। इसे साइकिल से पूछ सकते हैं कितने एटीपी बनेंगे क्रेब साइकिल में, 5 कार्बन इंटरमीडिएट, क्या होती है ग्लाइकोलिसिस, वेयर डज इट अकर, विद एंजाइम से कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव माइकलिस मेंटेन पे पूछ सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मीडिएटेड इम्यून मीडिएटेड इम्यूनिटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का एग्जाम्पल, किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल, कौन सा डिसइंफेक्टेंट सेल मेम्ब्रेन डिसरप्शन के काम करता है, कौन सा सेल वॉल को इनिबिट करता है, कौन सा ऑक्सीडेशन कराता है, इस तरीके की क्वेश्चन। संकेत, नॉट श्योर नेक्स्ट टाइम आएगी कि नहीं, और आएगी कि कितनी आएगी, नॉट श्योर माय डियर। कोगनोसी, कल कोल कोगनोसी की क्लास है संख्या, तब बताऊंगा। कल कोगनोसी की क्लास है सेम टाइम पे। फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोई टेबल बनाओ।
कोई भी डिजीज पढ़ोगे ना, सपोज आप पढ़ रहे हो एपिलेप्सी, तो इस तरीके से उसका टेबल बनाओ। चारों टाइप के, जितने भी टाइप के एपिलेप्सी है, सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, है ना, सिंप्लेक्स पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, ग्रैंड माल एपिलेप्सी, एब्सेंट सीजर्स, पेटेट माल एपिलेप्सी, मायोक्लॉनिक सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स। देन इस तरीके का टेबल बनाओ। ड्रग जैसे फेनिटोइन, उसका मैकेनिज्म सोडियम चैनल ब्लॉकर, एडवर्स इफेक्ट जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट पीके, एंजाइम इंड्यूसर और उसका ड्रग इंटरैक्शन। अगर आप, यस मोहिनी करूंगा, थैंक यू। अगर आप इस एस्पेक्ट से बिल्कुल, लाइसोसोम डिस्टर्ब्स द सेल वॉल, 8 एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, 24 इन क्रेब्स। ओके अनिकेत बता रहा हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ माय डियर। हेलो बोर्डम, बता रहा हूँ सबके डाउट बता रहा हूँ। देन ड्रग ऑफ चॉइस है, जैसे एथोसक्सिमाइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंट सीजर्स, है ना, कार्बामेजेपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, डायazepam is a drug of choice, lorazepam is a drug of choice in status epilepticus। ठीक है, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस किस में है। जीपैट के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ ना। ओके मैंने एक वीडियो बनाई है स्ट्रेटेजी पे पूरी, 6 मंथ स्ट्रेटेजी पे, आपने देखी नहीं। 6 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर जीपैट, 6 मंथ स्ट्रेटेजी, ये रहा, ये वीडियो देख लीजिएगा। 6 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर जीपैट, इसमें पूरा डिटेल है, इसमें पूरा डिटेल है, एक बार आप देख लेना हर एक चीज स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने नेम रिएक्शंस, कोल्बे, रीमर टाइमैन, सैंडमेयर, है ना, मैंने जितने भी कर्टियस, वो आप जरूर पढ़ लेना। ओके वो आप जरूर पढ़ लेना। और उसके अलावा E1 E2 SN1 SN2, आइसोमरिज्म, चेन फंक्शनल पोजिशनल, आइसोमरिज्म, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल केसेस पे क्लास ले लो। ओके रितम आई विल ट्राई। नाइपर में रैंक कैसे बूस्ट करें, पहले जीपैट क्वालिफाई पे पूरा फोकस करूं, फिर नाइपर की तैयारी करूं। बट हाँ, अगर मैं नाइपर में स्पेसिफिकली कहूँ तो जितने भी नाइपर के प्रोफेसर्स हैं एक बार उनकी प्रोफाइल देखना, क्योंकि जो पेपर सेट होगा वो वहीं से होगा उस प्रोफाइल के हिसाब से। तो उनका कोलोजी में, कार्डियोवास्कुलर, CNS एनालिसिस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफी से आते हैं, पेटेंट्स पे आते हैं, IND NDA एप्लीकेशन, तो वो सारी चीजें, क्वालिटी अश्योरेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स अच्छे से करना। हेलो सर, हेलो हेलो। महाराष्ट्र DI के लिए, यस अनिकेत, DI की अगर एक बार लाइक कर दो यार, आप लोग बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, आप पहली बार आए हैं कुछ लोग तो वो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सच्ची मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। देखो कृष्णकांत बता रहा हूँ, इसके बाद वही डाउट ले रहा हूँ आपका। DI में आपको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है, टाइट्रेशंस वगैरह एनालिसिस से, जुरिस्प्रूडेंस के एथिक्स, लॉज, एक्ट्स, तो ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट्स, HAP वगैरह से, ये सारे टॉपिक्स DI के लिए जरूरी है। गौरव MCQ प्रैक्टिस के लिए रिकमेंडेड चैनल्स जहाँ से मिल जाए, एक GDC है, फार्मान लर्निंग है, ट्यूटेक्सो है, बहुत सारे हैं जहाँ से आपको मिले, जो फ्री में कंटेंट मिले सब उठाओ, कुछ नहीं छोड़ना फ्री का। बट ये है कि थोड़ा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के पटक दिया क्वेश्चन लोगों ने। एक क्वेश्चन था RRB का, किसका था, RRB में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कितना पढ़ना जरूरी है। ओके RRB में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कृष्णकांत आते हैं मोस्टली फ्रॉम RRB, फ्रॉम फार्माकोलॉजी। मैंने जब अपने टाइम पे RRB दी थी, मेरे टाइम पे क्वेश्चन कॉलोजी से अच्छे खासे थे, सुटिक से भी थे, ठीक है। और उसके नॉन फार्मा काफी ट्रिकी होते हैं, इसका नॉन फार्मा मुझे बहुत ट्रिकी लगा था। MP फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब तक आएगी, अभी तो आके गई 313 वैकेंसी, अभी मुश्किल है थोड़े टाइम तक, तो 6-7 महीने तक तो मिनिमम नहीं आएगी। 1-1.5 महीना, बोद्धम चौहान 1-1.5 महीना। गुड इवनिंग फार्मापीडिया, स्वागत है आप सभी का, राम राम भाइयों का, सकाई पब्लिक, LNRO, हेलो हेलो एवरीबडी। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हिमांशु वहीरे, फॉर विच एग्जाम,
आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जिस भी, क्योंकि यहाँ पे आज मैं 6 एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग जिस जीपैट, गेट, नाइपर, बिट्स, मणिपाल, नाइपर, आईआईटी, बीएचयू, एम्स, आरआरबी, ड्रग इंस्पेक्टर, तो मैं 11-12 एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज आपकी एग्जाम लिखिए। यूडीसीटी मुंबई के इवेंट के बारे में बताओ। वर्षा, कौन सा इवेंट? आईसीटी वाला जो अभी होने वाला है? वो तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। ओ साक्षी, थैंक यू सो मच। मेरे टोटल 3 चैनल हैं। पयाम वोरा क्लासेस, ये हेल्थ केयर टिप्स एंड ट्रिक्स, और एक है करियर दिशा फ्यूचर की यात्रा। बट सिंस आई एम टीचिंग फैमिली बाय एकेडमिकली पे भी मेरा है, अक्रम सर के चैनल पे भी आता है, मेड प्रेप पे भी आता है। विच नाइपर इज गोइंग टू कंडक्ट द पेपर? नॉट येट डिसाइडेड। फेब में एग्जाम है एमपी फार्मासिस्ट का। कहाँ आई? लाइक करो भाई लोग। थैंक यू सो मच S1234। महाराष्ट्र डीआई साठी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। हेलो सर यूपी में। हेलो रवि। चलिए, महाराष्ट्र डीआई का किसी ने मुझे पूछा है। महाराष्ट्र डीआई के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो आपको स्टार्ट टू एंड तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, स्टार्ट किससे करना है और कितना करना है ये मैं बता सकता हूँ। एनालिसिस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जुरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है डीआई के लिए। और महाराष्ट्र का करंट अफेयर्स, पिछले 6 मंथ्स का सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भाई, आपने जब से जीडीसी पे इंटरव्यू दिया था तब से लेके अब तक फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कृष्णकांत, अप्रिशिएटेड। बहुत सारा शुक्रिया आप सभी का कि आप इतना प्यार कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ योर लव, आप ही के इस प्यार की वजह से मैं डेली आता हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर। मतलब आप लोग मेरा वीडियो देखे ना देखे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, वो सब सेकेंडरी है। अगर उससे 1% भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या आपको एक क्लैरिटी मिल रही है, या आपको पढ़ने का जज्बा मिल रहा है, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हेलो कॉमेडी, हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा दिल, मेरे चैनल पे दिल खोल के स्वागत है। उसी बात पे मेरा एक नया चैनल है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हल्का सा प्रमोट कर देता हूँ। फार्मा एमबीए के बारे में होगी। फार्मा एमबीए बढ़िया है, कर लो, बढ़िया है। ये मेरा एक और चैनल है, करियर दिशा फ्यूचर की यात्रा। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, अगर कोई 10-12 के बाद, इसमें इनफैक्ट आप भी स्कॉलरशिप, एआई टूल्स, जॉब के लिए रेज्यूमे, सीवी कैसे बनाएं, एजुकेशन लोन, हर एक टाइप की चीज़ें हैं इस चैनल पे। हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स, हर एक चीज़ है। टॉप 7 जॉब्स फॉर बॉयज, टॉप 7 जॉब्स फॉर गर्ल्स, वैकेंसीज, सरकारी नौकरी, बहुत सारी चीज़ है इस चैनल पे, आपको ज़रूर देखने मिलेगी। इसको प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर आप मुंबई में एकेडमिक प्रैक्टिस करो, यहाँ पे गाइडेंस कम है। श्योर, एब्सोल्युटली वर्षा, डेफिनेटली टेकन। आई विल प्रैक्टिस इन मुंबई ऑल्सो। मैं नहीं कर रहा तैयारी, बट मुझे पता है कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अगर देव चौहान आप सीयूईटी में फार्मा जीपैट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसकी भी तैयारी कर ही लोगे। फार्मा एमबीए के लिए कैट है, एनमैट है, एनएमआईएमएस के लिए मुश्किल है अगले 6 महीने तक तो ब्रैंगलर। राजस्थान फार्मासिस्ट की आ चुकी है अब ड्राफ्ट अपडेट, एग्जाम का 2026 में होगी। बिल्कुल, बिल्कुल कॉमेडी होगी। एब्सोल्युटली आतिफ, आरआरबी। आतिफ, आरआरबी के मैंने अभी अभी बताया, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको अच्छे से कर लेना है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि आरआरबी का सिलेबस जो है ना वो पूरा ही है। जितना आपका बी फार्म का सिलेबस है ना, वो सारा उन्होंने उठा के पटका है। अगर अपना आरआर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का देखोगे, सारा 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 सिलेबस देना है। व्रैंगलर आप कितनी स्पैम कर देते हो यार, पूरे कमेंट के तब तक बार बार सेम कॉपी पेस्ट करते रहते हो जब तक मैं जवाब ना दूं यार।
दिस ईयर नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर, मोस्टली एग्जाम एंड तक हो जाएगी, नवंबर 2026 तक। प्लीज ऐसा ना करा करो, पूरा कमेंट स्पैम हो जाता है यार इस तरीके से यार। आई रिक्वेस्ट, 2 बार लिखो। और मेरा कोई लाइव इतना बड़ा है भी नहीं, 25-30 हजार लोगों का है ना, 25-30 लोग है बस इस लाइव पे, मैं आपका कमेंट नहीं छूटेगा। डोंट वरी माय डियर, नहीं छोड़ूंगा मैं आपका कमेंट। बस स्पैम मत करा करो इस बार, मुझे बड़ा दुख होता है जो लोग स्पैम कर, फिर मेरा किसी का कोई मैसेज छूट जाता है। नो प्रॉब्लम रैंगलर माय डियर। चलिए। हाँ एग्जिट एग्जाम आ गई डिप्लोमा वालों को, मैंने देखी। आई डोंट थिंक एग्जिट एग्जाम के बाद होगा उस केस में। अविनाश बहुत तगड़ा होता है, बट कौन सी, जैसे इलिनॉइस हो गई, वर्जीनिया हो गई, बहुत सारे अलग अलग टॉप बेयर मेडिसिन हो गई, अलग अलग स्कॉलरशिप के टॉप टॉप फर्म्स हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ, आपको फॉरेन से पीएचडी करनी है तो आपको अलग अलग मैरी क्यूरी, एफएफबी, फुल ब्राइट फेलोशिप, बहुत सारी ऐसी फेलोशिप और स्कॉलरशिप मिलती है। जीपैट एग्जाम की नोटिफिकेशन, 60,000 बच्चे वो एग्जाम देते हैं, केवल 6,000 वो एग्जाम पास कर पाते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि वो 10% लोगों को पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस ये इकलौता मोटिवेशन है आपके लिए। हर्षल, फिलहाल आई एम डूइंग अ जॉब एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एकेडमिक्स एंड कंटेंट क्रिएशन एट एकेडमिकली ग्लोबल, जहाँ पे मैं ओपरा, जी पैट एंड पी एस आई, एम्स एंड GRPLE, DHA, ऐसी सारी एग्जाम, फॉरेन फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की तैयारी, टीचिंग करता हूँ। एंड ऑल्सो आई क्रिएट कंटेंट फॉर द यूट्यूब चैनल। ओपरा का एग्जाम देखो, नहीं ओपरा एग्जाम काफी डिफरेंट होती है, इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक्स आता है काफी बार, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोमेडिकल साइंसेज आता है। पूर्वी शाह, पूर्वी साहू, सॉरी। ओपरा इज वेरी डिफरेंट। अगर आपको जानना है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो फॉरेन एग्जाम के रिलेटेड, आप इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको एक काउंसलर से कनेक्ट करवाऊंगा। वो आपको फ्री में काउंसलिंग देगा कि क्या कहाँ पे स्कोप है, कनाडा, आयरलैंड, दुबई। 1 घंटे की फ्री काउंसलिंग हो सकती है। 8356077360। आरआरबी के लिए हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ओके बुद्धम चौहान, हाउ टू बी कंसिस्टेंट के लिए बस एक याद रखो, डेली पढ़ना है। 1 घंटा मिनिमम, कोई नहीं कहता 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो। डिसाइड्स योर नॉर्मल स्केड्यूल ऑफ कॉलेज एंड योर, बस डेली 1 घंटा पढ़ना है मन लगा के, बस उस गेट 1 घंटे में कोई नहीं आना चाहिए। और क्यों पढ़ना है, थक जाते हैं सर, कॉलेज से आके, ऑफिस से आके पढ़ाई नहीं होती, ये तो फर्जी बहाना है। रील स्क्रॉल हो जाती है ना, यूट्यूब के शॉर्ट स्क्रॉल कर लेते हो ना, तो ये भी करो, क्यों नहीं होता। यू वेलकम अनिकेत, यू वेलकम अविनाश। चलिए, आपके जितने भी डाउट्स, क्वेरीज है, आरआरबी, एम्स, जीपैट, नाइपर, गेट, सीयूईटी, बिट्स, मणिपाल, एम्स, आरआरबी, डीआई, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताओ। देखो हर्षल, इस पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा, आपको ज्यादा फोकस, अगर आप महाराष्ट्र डीआई, एमएच डीआई की बात करें ना, फोकस आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एनालिसिस पे काफी करना, और कोलोजी, इन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी, एचएपी, एनालिसिस और ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि फार्मेसी का आपका पेपर 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का। नॉन फार्मा का आपका जनरल नॉलेज वगैरह होता है 50 मार्क्स का, 1 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 250 मार्क है, 200 मार्क ए के बी के। तो उसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस और एनालिसिस और एचएपी, ये 4-5 सब्जेक्ट है ऐसे, कोलॉजी, सुटिक्स, एचएपी, एनालिसिस और ज्यूरिस्प्रूडेंस। सप्तकन डर लग रहा है, अरे
डर तो सभी को लगता है माय डियर, एग्जाम मुझे भी लगता है, जब मेरी एग्जाम करीब आने लगती है, एक घबराहट सी, सनसनाहट सी, एक थरथराहट सी होती है। डर लगना तो लाजमी है। आर एस अग्रवाल या इंडिया बिक्स, एक बुक है आर एस अग्रवाल, ये बुक से कर सकते हो, और ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है इंडिया बिक्स, वहां से आप पढ़ सकते हो। इंडिया बिक्स एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वहां से भी पढ़ सकते हो। इंडिया बिक्स या आर एस अग्रवाल, और पिछले 6 महीने का नॉन फार्मा पढ़ लो, पिछले 6 महीने का नॉन फार्मा पढ़ लो, सॉरी करंट अफेयर्स पढ़ लो, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लो माय डियर। सभी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इज एवरीबॉडी देयर विथ मी, कोई सो तो नहीं गया। आज मैं 1 घंटा खास आप लोगों के लिए निकाल के लिए आया हूँ कि भैया आज जितने डाउट है, जितने कमेंट है, आज सारे सॉल्व होंगे, आज सबके क्वेरीज उड़ाएंगे, आज सबके डाउट सॉल्व करके ही मानेंगे। आप सो गए हैं, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। हाय ठंड बड़ी है यार, ठंड बहुत है। मैं पहला ऐसा टीचर हूँ ना जो आपको इस तरीके से इतना रॉ पढ़ाता है, आराम से सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के, एक चादर ओढ़ के। हेलो क्राइस्ट फार्मेसी, कौन सी बुक ले सर, किसके लिए, किसके लिए? मैंने नहीं भरा। नाइपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेटेंट, कैड, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स मतलब पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह, एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सुटिक्स में पूरा आईएनडी रेगुलेटरी, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज मैंने एक साथ 11 एग्जाम की तैयारी करी है आप लोगों के साथ। आज मैंने सोचा आज आपकी जितने डाउट्स है, क्वेरीज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, पता नहीं कहाँ कहाँ, व्हाट्सएप पर बेचारों कमेंट पूछते हैं मुझे। आई रियली विश कि मेरे पास और टाइम होता तो मैं सभी के रिप्लाई कर पाऊँ, बट मैं कर नहीं पाता था। तो आज मैंने सोचा 11 के 11 एग्जाम लेके चलता हूँ जो मैंने खुद ने क्वालिफाई करे। मैं हमेशा उन एग्जाम्स के बारे में बात करता हूँ जो मैंने खुद निकाले, तो मैं उस पर कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि भैया ये ऐसे करो। नहीं तो कोई ऐसी फर्जी उठा के मुंह उठा के चला आओ कि भाई जब डीआई मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो उसके बारे में थोड़ा सा कम बताता हूँ, बट बाकी सारी मैंने जो क्वालिफाई करे हैं, एम्स आरआरबी, मैं उसके बारे में डंकी की चोट पे बोलता हूँ कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना सर। गेट माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक, ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है संतोष। जब आप गेट की तैयारी करते हैं ना माय डियर, तो उसमें यू गेट एन ऑप्शन कि आप दोनों पेपर एक बार देख सकते हो, तो दोनों के क्वेश्चन देखना। मेरे टाइम पे आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं माइक्रोबायोलॉजी करूंगा, बट व्हेन आई सॉ द पेपर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, द क्वेश्चन दे वर वेरी इजी, सो आई अटेम्प्टेड फूड टेक्नोलॉजी एट माय टाइम। सो आप क्वेश्चन आपको देखने अलाउड होते हैं, आप दोनों के क्वेश्चन देखें एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग, वो उससे बाहर मत पढ़ो। महाराष्ट्र डीआई को 90 दिन बचे हैं, व्हाट अ प्रिपरेशन प्लान एंड स्ट्रेटेजी, बताता हूँ। मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा मैं, मॉक टेस्ट आपके लिए जल्द। कौन सी बुक ले सर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की? अच्छी बुक है, जीडीसी की बहुत अच्छी बुक है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, वो आप ले सकते हो। यस प्रणव, आपने मेरी 2 ही रैंक्स बताई, खैर मेरी 11 रैंक के हैं, कोई बात नहीं। हाँ जॉब है मेरी। 3 मंथ्स प्लान, कौन पूछा था ये? हर्षदा, हर्षल, हर्षल, सॉरी सॉरी। 3 मंथ्स प्लान में आपको 1 मंथ में कोलोजी और एचएपी फिनिश करना है विथ एमसीक्यूज,
इसका पूरा बी फार्म में जो भी आपने पढ़ा है, जी पैट में जो भी पढ़ा है, सब कुछ। सेकेंड मंथ में आपको सुटिक्स और जुरिस्प्रूडेंस फिनिश करना है। फिजिकल एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी दोनों है सुटिक्स में। थर्ड मंथ में आपको एनालिसिस और मिसलेनियस। थ्री मंथ्स मास्टर प्लान विथ मॉक टेस्ट एंड रिवीजन इंक्लूडेड। चलिए दैट्स इट। अब मैं डाउट्स लेना बंद कर दूंगा। अब मैं 11 बजने आया हैं, अब मैं थक गया। ठीक है, अब जितने भी आपके डाउट्स हैं मैं कमेंट में दे दूंगा। ओके श्योर प्रणव। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।